एक सूत्रीय नियमितीकरण महंगाई भत्ता वृद्धि की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्वर हुए मुखरित। 21 मार्च को स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव एवं खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ अमरजीत भगत के आवास का छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण की मांग को लेकर किया जाएगा घेराव। गिरधर कुमार, सरगुजा न्यूज़ टुडे संवाददाता। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ द्वारा नियमितीकरण के एक सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ में 36 वादों में से एक वादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर स्वर मुखरित होते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि वर्तमान बजट सत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर वर्तमान प्रदेश की सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की पहल न करने की स्थिति में विगत दिनों छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ द्वारा 15 मार्च को एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण एवं महंगाई भत्ता में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर ऑनलाइन मीटिंग आहूत किया गया था। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण एवं महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 21 मार्च को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव एवं खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ अमरजीत भगत के आवास का घेराव किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 21 मार्च 2022 दिन सोमवार को अंबिकापुर देव होटल के सामने दैनिक वेतनभोगी साथियों को उक्त आंदोलन में सम्मिलित होने हेतु आह्वान किया गया। आखिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कब तक किया जाएगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनियमितता का दंश आखिर कब तक सहते रहेंगे। उक्त बातें छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के सदस्य द्वारा कही गई। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के सदस्य द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिसंबर 2021 को रायपुर में धरना प्रदर्शन विगत दिनों किया गया था। नियमितीकरण के नाम पर उन्हें आज तक झूठा आश्वासन ही मिला है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ सरगुजा संभाग के संभागा अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप 21 तारीख को नियमितीकरण के लिए क्या योजना बनाए हैं, इसके बारे में लोगों को बताइए। जी। सबसे पहले हम आपको अपने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं जी। और सबसे पहले तो हमारी संगठन बनी नहीं थी और हमें ये नहीं पता था कि हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी किस विभाग में कितने दिनों से कार्यरत हैं, कौन कौन विभाग में कितने दैनिक वेतनभोगी हैं। ये सब हम इन चीज़ों से दूर थे और जैसे धीरे धीरे हम संगठन में जुड़ते गए, दैनिक वेतनभोगियों के साथ बैठ के बातचीत करने लगे, तो हमें पता चला कि हमारे दैनिक वेतनभोगियों की संख्या इतनी है, ठीक है, हमारी दैनिक वेतनभोगियों की संख्या इतनी है कि अगर हम अपनी एकता बना लें तो हम कुछ भी कर गुजर जाने को संभव रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कांग्रेस सरकार की जब सरकार सत्ता में नहीं आई थी, उस समय में सरकार ने हमें वादे किए थे कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगियों को, कर्मचारियों को उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 10 दिवस के भीतर आपको नियमितीकरण देंगे या किया जाएगा। लेकिन और इसमें ये भी एजेंडा में शामिल था कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कि किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ नियमितीकरण तो दूर है दोस्तों, यहाँ छटनी भी लगातार हो रही है हमारे विभागों में। कई दैनिक वेतनभोगी साथी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, बजट का अभाव है। ठीक है, तो ये हम नियमितीकरण मुद्दे को लेके हम 21 तारीख को अंबिकापुर खड़ी चौक
होटल देव के सामने संभाग के जितने भी जिले हैं और संभाग के समस्त जिलों के समस्त विभागों में कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को हमें आह्वान किए हैं। हमारी लगातार वर्चुअल बैठक हो रही है गूगल मीट के द्वारा। लोगों को संगठित किया जा रहा है कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो हमारे संगठन में आएँ और अपना नियमितीकरण लेके जाएं, क्योंकि अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं और हमारे नियमितीकरण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन उसमें नियमितीकरण को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।